हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है सौरभ एकेडमी में। आज की सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने जो पिछली सेशन में जो स्टार्ट किया था न्यू चैप्टर इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उस इंग्लिश अल्फ़ाबेट का बेसिक क्लास मैंने कल कर लिया था। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, और आज जो है हम लोग करेंगे, जो मैंने आपसे कहा था कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको कहा था कि आपको बहुत ही ठीक ढंग से उसे समझना होगा। तो देखिए, यहाँ पे पॉइंट है हमारा, ऊपर में पॉइंट दे रखा है मैंने कि बाएं तथा दाएं शब्दों से संबंधित कुछ पद। ठीक है, यानी कि लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट या राइट जो वर्ड है उस वर्ड से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, इन वर्ड से लेफ्ट एंड राइट वर्ड से रिलेटेड जो है क्या है, कुछ टर्म्स हैं। वो टर्म्स आखिर क्या हैं, तो वो पांचों छह टर्म्स आपको, छह टर्म्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये छह टर्म्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ आज के सेशन में। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला कह रहा है क्या, ठीक बाएं, यानी कि एग्जैक्ट क्या कह रहा है, बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट। यहाँ एग्जैक्ट लेफ्ट की बात चल रही है। ठीक है, तो ठीक बाएं, अगर सवाल में हमें आ जाए कि ए के ठीक बाएं कौन है, तो ए के ठीक बाएं कौन है, जेड। अगर हम सर्किल कर, चलिए आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, इजी एग्जांपल ले लेते हैं। आपसे अगर कोई बोल दे कि बी के पहले, सॉरी बी के ठीक बाएं कौन है, तो हम अगर ए बी सी डी अगर लिख रहे हैं, मान लीजिए कि हमने यहाँ लिखा ए बी सी डी और ई, हम इतना ही 5 ही लेटर लेके चलते हैं। हमने ए बी सी डी ई लिख दिया। अगर कोई हमसे सवाल ये कर दे कि सी के ठीक बाएं कौन है, तो सी ये है, इसके ठीक बाएं कौन है, बाएं मतलब क्या, हमारे बाएं। इंग्लिश अल्फाबेट का कोई हाथ पैर नहीं होता है जो इसका बायां और इसका दायां होगा। ठीक है, हम अपने हाथ से चलेंगे, ये हमारा दाहिना, ये हमारा बायां। ठीक है, ये हमारा राइट, ये हमारा लेफ्ट। तो सवाल ये है कि सी के ठीक लेफ्ट में कौन बैठा है, तो सी के ठीक लेफ्ट में बी है, और सी के ठीक दाएं यानी कि ठीक राइट में कौन है। ठीक है, तो तुरंत बाद का अक्षर यानी कि सी के बाद तुरंत बाद कौन है, डी है, तो डी हो जाएगा। तो ये हमारा लेफ्ट का हो गया, ये हमारा राइट का हो गया। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या इसमें स्टेटमेंट लिखा है। तो ठीक बाएं में लिखा है कि इसका अर्थ उस अक्षर के तुरंत पहले का अक्षर होगा। ठीक है, यानी कि जो भी जिसके बारे में हमसे पूछा जाएगा उसके तुरंत पहले का अक्षर होगा। ठीक है, कहाँ का अक्षर होगा, तो तुरंत पहले का अक्षर होगा। तो हमसे पूछा गया कि सी के ठीक बाएं कौन है, तो तुरंत पहले का अक्षर कौन है, सी के ठीक बाएं में तुरंत पहले का अक्षर है आपका बी। तो आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा इसका। उसी तरीके से ठीक दाएं है, तो इसका अर्थ उस अक्षर के, यानी कि जो अक्षर पूछा गया है उसी अक्षर के बारे में बात हो रहा है, उस अक्षर के तुरंत बाद का अक्षर होना चाहिए, तुरंत बाद का अक्षर यानी कि लेटर होना चाहिए। तो जैसे ही पूछ दिया कि सी के ठीक दाएं कौन सा अक्षर होगा, तो सी के ठीक दाएं यानी कि तुरंत बाद का अक्षर बता देना है। तो सी के ठीक दाएं मतलब राइट साइड में डी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ गए दोनों पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर। आगे चलते हैं तीसरा नंबर पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि आपके बाएं से, हमारा बाएं कौन है, हमारा बाएं ये है, हमारा लेफ्ट ये है, तो हमारे लेफ्ट से, तो हमारे लेफ्ट से कहने का मतलब क्या है, सवाल में अगर कह दे कि आपके बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में इंग्लिश अल्फाबेट में 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो हमारे बाएं से, है ना, आपके बाएं से मतलब आपके बाएं से मतलब हमारे बाएं से। तो हमारे बाएं से हम तो ए बी सी डी ऐसे लिखते हैं, ए बी सी डी। ठीक है,
हमने यहाँ पे लिखा A B C D E F G H, ठीक है। तो कहा जा रहा है हमारे बाएं से, आपके बाएं से, तो हमारा बायां तो इधर है और हमारा दाहिना इधर है, इधर लेफ्ट है ना और इधर राइट है। तो हमारे लेफ्ट से कहा जा रहा है, इधर से कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि पांचवा अक्षर कौन सा है। तो 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर हमारा ई है, हमारा ई आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से कहा जा रहा है चौथा नंबर पॉइंट में कि आपके दाएं से, ठीक है, सवाल में अगर कह दे कि आपके दाएं से, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा कि आपके दाएं से बाएं की ओर चलना है। तो हमारा दाहिना कौन है, ये है राइट, इधर से हमको कहां चलना है, बाएं की ओर चलना है। इसके पहले वाले यानी आपके बाएं से, यानी मेरे बाएं से हम किधर चल रहे थे, तो आपके बाएं से चल रहे थे किधर, दाहिने की ओर। हम देखो यहां से चल रहे थे ना, इधर से बढ़ते जा रहे थे, काउंट करते जा रहे थे 1 2 3 4 5 6 7, तो राइट की तरफ जा रहे थे ना, ठीक है। अब क्या कह रहा था इसमें फोर्थ नंबर में कि आपके दाएं से कहने का मतलब कि हमारा दाहिना इधर है और इस दाहिने साइड से हम आ रहे हैं किधर, बाएं की ओर, बाएं की तरफ आ रहे हैं ना। अगर कोई कह दे कि आपके दाएं से, आपके दाएं से 25वां लेटर कौन होगा, 25वां अक्षर कौन होगा, ठीक है। तो हमारा दायां इधर है और दाहिना इधर चल रहा है, तो 25वां कौन होगा, आपको पता है 25वां कौन होगा, 25वां बी होगा, होगा ना। अगर ये इंग्लिश अल्फाबेट पूरा जेड तक लिखा हुआ है तो और हम राइट से चल के आ रहे हैं, तो हमारा 25वां लेटर कौन होगा, बी होगा, ठीक है। यही इसमें समझाना था। उसके बाद देखिए 5वां नंबर पॉइंट, बाईं ओर। बाईं ओर कहने का मतलब क्या, इसका अर्थ होता है कि दाएं से बाएं की ओर। जब भी कह दे कि बाईं ओर, तो बाईं ओर में आपको समझना होगा कि आप दाएं से बाएं की ओर चल रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप दाएं से बाएं कर लेंगे, सॉरी बाएं से दाएं कर लेंगे, ठीक है। बाईं ओर का मतलब होता है कि हम बाईं ओर जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। तो लेफ्ट की ओर हम जा रहे हैं, तो किधर से जा रहे थे, स्टार्ट तो किए थे राइट से, तो राइट से हम आ रहे थे लेफ्ट की ओर, ठीक है। तो बाईं ओर अगर लिखा रहे तो इसको, इसका मतलब हो जाएगा कि हम लोग दाएं से बाएं की ओर आएंगे। चलिए आगे, दाईं ओर का मतलब, अगर सवाल में आ जाए दाईं ओर लिखा हुआ, तो हम लोग क्या समझेंगे कि हम लोग लेफ्ट साइड से जाएंगे किधर, राइट की ओर। हम लोग लेफ्ट साइड में हैं मौजूद और हम लोग जा रहे हैं किधर, राइट साइड की ओर। तो ये हो जाएगा क्या, दाईं ओर, ठीक है। जिस ओर हम लोग जा रहे हैं आखिर उसके अपोजिट रहे होंगे, तब तो उसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वही चीज दिया हुआ है यहाँ पे कि अगर बाईं ओर रहे सवाल में, तो आप लोग क्या करेंगे, दाएं से बाएं की ओर जाएंगे, और अगर सवाल में दाईं ओर दिया रहे तो हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, ठीक है। इट मींस क्या कि लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, और यहाँ बाईं ओर है मतलब क्या, राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहां तक अगर क्लियर है आप लोगों का, तो मैं आगे टॉपिक को बढ़ाऊंगा। ये आज का जो था मेरा मेन मोटो, ये समझाने का आप लोगों को कि हमारा जो ये पांचों पॉइंट है, बायां और दायां का चक्कर जो है आपको इस पूरे चैप्टर में लगा रहेगा, इंग्लिश अल्फाबेट के चैप्टर में, ठीक है। इसमें आपको ये हमेशा देखने को मिलेगा हर सवाल में कि अगर बाएं से हम 3 चले और दाएं से चले, तो दोनों के बीच में कितना संख्या, सॉरी कितना लेटर है, ये काउंट करके बताना पड़ेगा, ठीक है। आपको इंग्लिश अल्फाबेट लिखा रहेगा, उसका हाफ कर दिया जाएगा 13 और कहा जाएगा कि फर्स्ट हाफ में लेफ्ट से 5वां कौन होगा और सेकंड हाफ में राइट से 5वां कौन होगा, ये बताना होगा आपको। तो इस तरीके से आपको लेफ्ट और राइट का जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा इस चैप्टर में लगा रहेगा। इसलिए मैंने ये 6 पॉइंट को आपको क्लियर कर रखा है मैंने, ठीक है। 6 पॉइंट क्लियर हो जाने के बाद में अब हम चलेंगे कुछ और इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है उनको समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर सवालों पे चलेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। आज के सेशन में मैंने आपको बता दिया, ये मेरा जो 6 पॉइंट था, ये 6 पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके बेसिस पे आप लोग इसको अपने माइंड में सेट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग कुछ और भी बेसिक
कॉन्सेप्ट है जो अभी हम लोग और समझेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे सवालों के टाइप पे। ठीक है, तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया करके इसे लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के सेशन में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।